वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये आपने चैप्टर कल शुरू किया था और कल आपको बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका बताया, वो पार्ट जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। और कल आपने ट्रिग्नोमेट्री का मायने सीखा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। किसी भी ट्राइंगल में एंगल के मेजरमेंट के लिए देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। पहला सिस्टम था सेक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसमें प्रिंसिपल यूनिट डिग्री था और एक डिग्री 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल होता है। दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है वो था आपका सेंटेसिमल सिस्टम, जो कि फ्रेंच लोगों ने डिजाइन किया हुआ था और इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है वो है ग्रेड, और 1 ग्रेड इज द 100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। और तीसरा सिस्टम था आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसको इंडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और उसमें प्रिंसिपल यूनिट थी रेडियन। और एक रेडियन को आपने इस तरीके से डिफाइन किया था कि जब अपन सर्कल के आर्क का लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर ले लेंगे तो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन एंगल फॉर्म करता है। और लास्ट में कल आपने जाते जाते डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन लिखा था, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। या फिर आपने वहां से रिलेशन बनाया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो कल की क्लास का जो ओवरऑल कंक्लूजन है, वो जो बात आपको याद रखनी है कल की क्लास में, वो केवल इतनी थी। तीन सिस्टम होते हैं और जो आपको याद रखना है बात वो ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कन्वर्ट एनी डिग्री इनटू रेडियन। और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी डिग्री मेजरमेंट आएगा। तो पहला जो सवाल आपका बनता है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन का, वो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। साथ में कल जाते जाते आपको मैंने ये बोला था कि मैं कल मतलब आज की क्लास में आपको डिग्री, रेडियन और ग्रेड में एक रिलेशन भी बताऊंगा। तो आज अपन वो रिलेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन यहाँ पर डाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। Relation between three systems of measurement of angle. So this is our heading, relation between three systems of measurement of an angle. तो अब ये रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया लेट, यहाँ पर अपन कंसीडर कर रहे हैं लेट कैपिटल डी बी नंबर ऑफ डिग्रीज। आगे से कहीं भी डी आएगा तो आप उसको नंबर ऑफ डिग्री मानेंगे। कैपिटल आर कॉमा कैपिटल आर बी नंबर ऑफ रेडियंस एंड कैपिटल जी बी
number of grades, number of grades in angle theta. In angle theta. अब also you know that कि जो 90 डिग्री कल आपको बताया था, कल की बात भी इसमें रिवाइज हो जाएंगी. Now we know that कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है. 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल. Therefore 1 degree is equals to 1 by 90. आपने कल पढ़ा है 90th part of right angle होता है. So this implies 1 degree is equals to 1/90वां भाग, मतलब 90th part of right angle, and therefore this implies, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, और therefore this implies जो डिग्री है, यदि अपन d डिग्री ले लें, d डिग्री ले लें, तो d डिग्री कितना हो जाएगा? d डिग्री हो जाएगा d by 90th part of right angle. अतः हमने ये माना है कि हमने कोई एंगल कंसीडर किया थीटा. अब इस एंगल थीटा में 90 नंबर ऑफ डिग्रीज है, सॉरी जो d है वो नंबर ऑफ डिग्रीज को डिनोट कर रहा है, r नंबर ऑफ रेडियंस को डिनोट कर रहा है, और जो ग्रेड है g ये डिनोट कर रहा है g से, ये नंबर ऑफ ग्रेड्स को डिनोट कर रहे हैं. तो ये कल अपन ने पढ़ा था कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो एक डिग्री 1 by 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल होगा, तो d डिग्री d by 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल होगा. सो देयरफॉर हमारा थीटा बराबर d by 90 राइट एंगल आ जाए. तो देयरफॉर अपन के क्या मिल गया? so therefore theta is equals to d by 90 of right angle. Similarly, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आप करें, ग्रेड की यदि हम बात करें तो 100 ग्रेड जो होता है, 100 ग्रेड इज एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल. So this implies 1 grade is equals to 1/100 right angle. Now this implies G grade is equals to G by 100 right angle. Therefore, theta is equals to G by 100 right angle. और अब बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आप देखें रेडियन के लिए. कल आपने पढ़ा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री पाई रेडियन होता है. 180 डिग्री का मतलब 2 राइट एंगल हो गया. तो आप यहां पर समझें अब ध्यान से, एंड ये कल आपने देखा कि जो पाई रेडियन होता है ये 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री का मतलब 2 राइट एंगल हो गया. तो दिस implies 1 radian is equals to 2 by pi right angle. So this implies r radian is equals to 2r by pi right angle. इसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं. तो अब आप देख रहे हो कि थीटा बराबर 2r by pi है, थीटा बराबर g by 100 है, और थीटा बराबर ही d by 90 है. तो तीनों के तीनों थीटा के बराबर हैं. देयरफॉर इन तीनों में रिलेशन आ गया. सो फाइनली we get a relation between these three, and our relation is what? D upon 90 is equals to G upon 100 is equal to 2r by pi. And this is the final relation between these three, जो कल आपने
डिग्री, ग्रेड और रेडियन पढ़ा था, उन तीनों में ये रिलेशन। तो अब इस रिलेशन की जरूरत ये है कि आप इसकी हेल्प से डिग्री को ग्रेड में, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रेड दिया है तो उसको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन दिया है तो उसको डिग्री और ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तीनों में कन्वर्जन आपको आ जाएगा। इसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला में केवल इतना है कि इसमें तीनों में कन्वर्जन एक साथ हो जाता है। ये फॉर्मूला में आप केवल डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाते हो। जैसे कल आपने क्वेश्चन समझा कि मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। कुछ बच्चे अभी रिसेंटली ऐड हुए। देखिए सभी बच्चे, कल अपन ने ये बात अपनी खत्म करी थी। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जो तीन सिस्टम कल आपने पढ़े थे, उन तीनों में मैं रिलेशन बता रहा हूँ। आप जानते हैं डी डिग्री को डिनोट करेगा, आर रेडियन को डिनोट करता है और जी ग्रेड को डिनोट करता है। अब आपने कल ये पढ़ा कि 90 डिग्री एक राइट एंगल होता है, इसलिए एक डिग्री 1/90 एंगल हो जाएगा। तो डी डिग्री हो जाएगा d/90। इसको अपन ने थीटा बराबर d/90 लिख दिया। सिमिलरली 100 ग्रेड एक राइट एंगल होता है, तो एक ग्रेड 1/100 ऑफ राइट एंगल हो जाएगा। तो जी ग्रेड g/100 ऑफ राइट एंगल। तो देयरफॉर थीटा बराबर g/100। सिमिलरली पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, मतलब दो राइट एंगल, इसलिए 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 2/पाई राइट एंगल। इसलिए आर रेडियन कितना हो जाएगा, 2r/पाई राइट एंगल। तो थीटा बराबर 2r/पाई आर। तो थीटा यदि अपन डी के टर्म्स में लिखेंगे, डिग्री के टर्म्स में, तो यही थीटा की वैल्यू d/90 आएगी। ग्रेड में ये जो डी है, ये जो थीटा है, ये ग्रेड में आता है g/100, और यही थीटा रेडियन में लिखा जाता है 2r/पाई। सो ये तीनों में रिलेशन बन गया। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। तो आपको ये वन लर्न करना है, इतना सा रिलेशन। कल ये बताया था, आज ये बताया, ये तीनों में रिलेशन। अगले पेज पे मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ सेम, श्याम क्या नाम है? सेम, साइम। नहीं नहीं, शेख। सर साइम से। सही है। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बोल रहा था। चलिए, तो पेज नंबर 2 पर चलते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब देखिए, कल जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं दोनों के कन्वर्जन आपको बताता हूँ कैसे यूटिलाइज करना है। कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियंस। तो सोल्यूशन के लिए एक मेथड तो ये है कि सिंस वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस होता है। देयरफॉर कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो इस π/180 को अपन 30 से मल्टीप्लाई करें।
माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? आयुष। ठीक है, सो ये हो गया। और आप इसको कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, so this gives you 5/6 radians. So therefore हमारा 30 डिग्री 5/6 रेडियन। अब रेडियंस को अपन ऐसा सी से भी लिख सकते हैं। क्या आ गया? ये अपन ने देख लिया था। हाँ बोलो बेटा, जसप्रीत बोलो। 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 30 के आपने, तो फिर उसमें 30 डिग्री क्यों नहीं लिखा नेक्स्ट लाइन में? उसके साथ नहीं कट हो सकता वो? नहीं, एक बार और रिपीट करो, क्या पूछ रहा हो बेटा? सर आपने 30 डिग्री लिया ना उत्तर हाँ। में, तो उसके बाद आपने 30 डिग्री क्यों नहीं लिया? ये तो लिया है 30, ये रेडियंस में कन्वर्ट, ये रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना अपन ने, बोथ साइड 30 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर जब 30 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ यूनिट डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ यूनिट रेडियंस है तो 30 रेडियंस हो गया। समझ गया जसप्रीत? जसप्रीत क्लियर है? यस सर, थैंक यू। नाउ अब ये देखोगे आप 1 डिग्री π/180, इसका यूज करके अपन ने π/6 ला लिया ना, इससे कैसे लाएंगे? तो अपन जानते हैं डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन है, तो इसी का जो सेकंड सॉल्यूशन का मेथड है, इसकी हेल्प से वी नो दैट d/90 इज इक्वल्स टू 2r/π। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस रिलेशन। तो जो डिग्री मेजरमेंट वाला आपका जो डिग्री में पूछा है, यदि आपको डिग्री दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डी की जगह वैल्यू डाल दो। सो अपन को 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं डी की जगह पर 30 ले लेता हूँ। तो therefore 30/90 is equals to 2r/5। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, so 1/3 is equals to 2r/5। so therefore ये पाई इधर और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बन जा पाई हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये इसमें कन्वर्ट होके आ जाएगा रेडियन। तो कितने रेडियन होगा? π/6 रेडियन होगा। ये है यूटिलाइजेशन इसका। जो आपको यदि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितने डिग्री को कन्वर्ट करना है वो यहाँ डाल दो, तो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होके आ जाएगा। यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो रेडियन वाली वैल्यू यहाँ डाल देना तो डिग्री में आ जाएगी। ग्रेड में आपको पूछेंगे नहीं, यदि पूछते हैं तो फिर ग्रेड भी आ जाता है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप कोई से भी साइड से इसको कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे आप यही फॉर्मूला यूज करें। कैलकुलेशन वाइज इजी है, जितने डिग्री पूछा है उतने डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, बस इजीली आ जाता है। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा इसमें अभी तो? सर हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड वाला सॉल्यूशन एक बार समझा देना, वो देखिए, माइक म्यूट हो गया था। ओके, सेकंड वाले में हमको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने डी की जगह पर कितना लिख दिया? 30, बस और कुछ नहीं करना है। डी को कितना लिखेंगे? 30। 30/90 कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3, ठीक है। और उसके बाद यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाता है। हाँ बोलो। हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ ठीक। हाँ चलिए, अब अपन कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। कर ले लिया। हाँ, डिग्री और रेडियन के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे।
चलिए, सो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और कोशिश करनी है आपने इनका आंसर जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप डिलीवर करें। सभी बच्चे जाग के बैठ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर radius 7 centimeter is cut and bent again into an arc of circle of radius 12 centimeter. Circle of radius 12 centimeter. Find the angle subtended by this arc at the center of circle. Which option is correct? बताइए। आयुष, वेरी गुड, करेक्ट है आयुष। ऐसा ही फास्ट रिस्पॉन्स करें। वेरी गुड आयुष। श्रेया शिवपेट करेक्ट है। वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आया, बोथ आर करेक्ट। 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसको कट करके बैंड करके एक सर्कल का आर्क बनाया है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। पलक, वेरी गुड। तन्मय चौहान करेक्ट है। वेरी गुड। 4 बच्चों का आंसर है, चारों करेक्ट है। देवांशी करेक्ट है। वेरी गुड देवांशी। आयुष, श्रेया, पलक, तन्मय, देवांशी, क्षितिज ओझा भी करेक्ट हैं, ग्लोरी भी करेक्ट हैं। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। श्रेया बेटा चेक करो, श्रेया गुहाने, सॉरी श्रेयस गुहाने। श्रेयस बेटा चेक करो। ये गलत हो गया आपका। जसप्रीत बेटा आप चेक करो, आपका भी गलत हो गया। श्रेयस अभी करेक्ट है। वेरी गुड। सुजल करेक्ट है। वेरी गुड। दानिश करेक्ट है। वेरी गुड।
विधि राम टेके, वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। मनस्वी बागड़े बेटा आप चेक करो। यश चेक करो बेटा आप। अमोघ आप भी चेक करो बेटा। पलक करेक्ट है। पलक सिनमोरे करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। महक पिसे बेटा, यू हैव टू चेक योर आंसर, दिस इज द रॉन्ग वन। एंड किशोर आप भी चेक करो बेटा। चलिए, दीप सेंगर करेक्ट है, वेरी गुड दीप। सो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस केस। सयम शेख करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। जसप्रीत चेक करो बेटा, दे भी गलत हो गया। मनस्वी, मनस्वी तांबे करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी। पुष्पक बेटा चेक करो आप। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि और भी क्वेश्चन अपन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, 210 डिग्री आता है। मनस्वी तांबे करेक्ट है बेटा, लेकिन आपने बी ऑप्शन लिखा है, वो सी ऑप्शन है, ठीक है मनस्वी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 210 डिग्री। एंड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या था। क्वेश्चन में बोला था कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो अपन जानते हैं यदि 7 सेंटीमीटर का ये सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस ये 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बोले तो 2 पाई इंटू 7 बोले तो 14 पाई सेंटीमीटर होगा। ये सरकमफेरेंस आएगा इस सर्कल का। अब आपको बोला है कि इस सर्कल को काट लिया है, काट करके इसको एक और सर्कल का आर्क बनाया है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमने 12 सेंटीमीटर का कोई सर्कल लिया है, ये सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, और ये 12 सेंटीमीटर सर्कल के रेडियस पे ये हमने आर्क लिया है। ये आर्क हमारा ये वाला है 2 पाई AB। तो इसको काट करके बैंड किया है, तो ये AB लेंथ जो बन गई, ये AB लेंथ हमने यहाँ पर ली है 14 पाई। तो अब आपसे ये पूछा था कि ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। ये एंगल आपसे क्वेश्चन मार्क था, ये पूछा था। एंड टू फाइंड दिस एंगल वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। पाई की जगह पर 180 लिख देंगे, तो ये 2 से कैंसिल कर देना, ये 7 आता है, ये 6 आता है। दिस इज 7 पाई बाई 6, जो कि 210 डिग्री के बराबर हो। सो करेक्ट आंसर इज 210 डिग्री। यदि आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख देना। पाई को 180 लिखोगे तो 6 को 180 से कैंसिल करेंगे, 30 टाइम्स कैंसिल होता है, 30 इंटू 7 इज 210 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज 210 डिग्री। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव ऑन टू अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 4 पर आप उसका आंसर करेंगे। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और एक और क्वेश्चन, फिर चलेंगे अपन और थोड़ा सा आगे। पेज नंबर 4। फोर्थ पेज पर आपका क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक the minute hand of a clock is 10 centimeter long. How far does the tip of hand
Move in 20 minutes. ट्वेंटी मिनट्स में कितना मूव करें? करिए आंसर। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. How far does the tip of hand move in 20 minutes? नहीं अमोक बेटा चेक करो आप अपना आंसर। श्रेयस गोहाने करेक्ट है। आयुष वेरी गुड करेक्ट है। किशोर बेटा चेक करो आप अपना आंसर। सुजल बेटा चेक करो। श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। अदिति वासनिक बेटा चेक करो आप। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड सुजल। करण चेक करो, रॉन्ग है। पलक रॉन्ग है बेटा, चेक करो। दिव्यानी वरुड़कर चेक करो बेटा, रॉन्ग है। ग्लोरी करेक्ट है। गायत्री बेटा चेक करो आप। यश सायरे बेटा चेक करो आप। जीनत शेख करेक्ट है, वेरी गुड बेटा जीनत। मनाश्री चेक करो बेटा। एक मिनट वेट करना है। दीप सेंगर बेटा करेक्ट है। संयम बेटा करेक्ट है। जसप्रीत बेटा चेक करो। कुमोलिका करेक्ट है। किशोर करेक्ट है। अदिति वासनिक बेटा चेक करो, सॉरी अदिति करेक्ट है। देवांशी चेक करो बेटा आप। अथर्वा करेक्ट है, वेरी गुड अथर्वा। मनस मानसी शेटे बेटा चेक करो। चलिए स्टॉप आंसरिंग। गायत्री करेक्ट है अभी। विधि चेक करो बेटा आप अपना आंसर। ओके सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस। दानिश बेटा चेक करो आप। पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक। स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
पलक, लास्ट आंसर पलक का था, पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अभी ध्यान से समझेंगे। आप सभी जानते हैं द डिस्टेंस मूव बाय टिप्स इन 60 मिनट कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए, सिक्सटी मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। तो एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा, तो कितना आ जाता है 2 पाई इंटू कितनी रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस मूव कर लेगा कितने मिनट में 60 मिनट में। और आपको क्या पूछा था 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा। देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप in 20 minutes it is 20 pi by 20। ये 60 मिनट में था। या सीधा 1/3 कर दीजिए, सीधा 3 से डिवाइड कर दीजिए, बात वही आती है। 1/3 कर दोगे तो भी करेक्ट है, तो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। और यू नो दैट कि 1 आवर में मतलब 60 मिनट में पूरा एक राउंड कवर कर लेती है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है मिनट हैंड। मतलब मिनट हैंड 1 आवर में सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाएगी। 360 डिग्री एंगल का मतलब है 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म करेगा। तो अपन जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसी फॉर्मूला में एंगल की जगह पर 2 पाई डाला है और रेडियस हमने कितना डाला है 10, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो 10 इंटू 2 पाई, ये एक कंप्लीट रोटेशन में मतलब 60 मिनट में कितना मूव करेगी डिस्टेंस, वो आ गया। बट वी हैव टू फाइंड कि 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका 1/3 कर दीजिए, 60 का 1/3 होता है 20, तो मैंने 20 पाई बाई 3 कर दिया, 1/3 कर दिया। सो वी गेट द आंसर डायरेक्टली, 2 स्टेप में आंसर देते हैं। 20 pi by 3 is the correct answer. Now take the screenshot of this page. कोई डाउट है अभी कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। चलिए मूव ऑन टू पेज नंबर 5। तो ये देखिए, ये है कल से आज तक अपन ने डिग्री, रेडियन, ग्रेड मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल समझा, और डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन निकाला। उन पर बेस्ड अपन ने कुछ सम्स करे। अब अगली बात अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगी, जिसमें अपन साइन, कॉस, टेन, थीटा ये सब वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। क्लास 10th में आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आप सारी ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर करना। आप कुछ भी लगा सकते हो, यू आर फ्री टू अप्लाई एनी फॉर्मूला, बट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। And the next question is, if you are free to apply any formula, you have to answer this question। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे।
Here the question is, if sec theta plus tan theta is 2, then what is the value of cos theta? तो cos theta का वैल्यू कितना आएगा? करिए आप सभी आंसर इस क्वेश्चन का। अगले 2 मिनट आपके पास हैं इसका आंसर करने के लिए, और यदि आपका आंसर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। और कल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एक्चुअल शुरुआत करेंगे। अभी तक अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री अब आपकी शुरू होगी जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल में साइन कॉस कोसेक सेक कॉट थीटा ये सब इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो कल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, और साथ में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। ये सब कल की क्लास में करने वाले हैं। फिलहाल यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यू हैव 2 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं बेटा, आपको आंसर डिजिट्स में करना है, याद रखें। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा। किशोर, इसका आंसर थीटा के टर्म्स में मत करिए। जैसे मैंने आपको दिया है ना 2, आपका आंसर 2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है, 10/3 आ सकता है। मतलब इट इज अ रियल नंबर, not in terms of theta. Theta के terms में मत करिए। You have to answer this in terms of a number. नहीं जसप्रीत, this is wrong one, क्योंकि 2 तो आपको sec plus tan दिया है। We have to find cos. तो जसप्रीत, this one is wrong. कुछ और सोचिए इसमें। श्रेयस गुहाने, नहीं बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग। करण बेटा चेक करो, दिस इज अगेन रॉन्ग आंसर। चलिए तो ऐसा करते हैं, श्रेयस चेक करो बेटा, जसप्रीत आप भी चेक करो। अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, आप सभी बच्चे इसको सोचिए, सॉल्व करिए, ट्राई करिए। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। कल अपन ऐसी ही कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कल भी डिस्कस करने वाले हैं, और आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेशन है, बेटा चेक करो श्रेयस, राइट रॉन्ग आंसर। ठीक है, आप सभी बच्चों से ये एक्सपेक्टेड है कि आयुष आयुष बेटा चेक करो, थोड़ा सा रॉन्ग है ये। तो आप सभी बच्चे एक फॉर्मूला का कॉपी बना लें, फॉर्मूला कॉपी, और उसमें ये सारे फॉर्मूले अलग से लिखते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में। तो कल तक आप वो कॉपी बना लें। कृष्णा गुप्ता बेटा चेक करो, करण भगत बेटा चेक करो, रॉन्ग आंसर है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको आप ट्राई करिए। कल मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा। वंशिका, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, सो कल तक के लिए ये क्वेश्चन आपके पास है। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आप सभी लोग इसको ट्राई कर लें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।
ट्राई करिए आप सभी इसको, है ना। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय सुजल, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय सुजल, ये भी रॉन्ग है बेटा। बाय बेटा, बाय एवरीवन।